कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को ऐसी विकास परियोजना की सौगात दी है जो सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली मानी जा रही है। पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित हो चुका है। करीब 2.6 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ साथ बिहार और नेपाल तक की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। आखिर इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। गोरखपुर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया। ये केवल गोरखपुर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर है, जिसे क्षेत्र की बढ़ती यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री स्वयं 6 लेन फ्लाईओवर से होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे और वापस लौटकर परियोजना का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने फ्लाईओवर को आम जनता के लिए समर्पित किया। टीपी नगर से पैडलेगंज मार्ग पर बना ये फ्लाईओवर करीब 2.6 किलोमीटर लंबा है और इसे 429 करोड़ 49,39,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देवरिया बाईपास तिराहे को भी फ्लाईओवर से जोड़ा गया है, जिससे शहर के भीतर और बाहर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट नगर, पैडलेगंज और देवरिया बाईपास की ओर जाने वाले वाहनों को बार बार ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। इस फ्लाईओवर का लाभ केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा। इसके शुरू होने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बिहार और नेपाल तक की कनेक्टिविटी को नया आयाम मिला है। लाखों यात्रियों का सफर पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। नेपाल सीमा तक आने जाने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और मालवाहक वाहनों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की अब उम्मीद है। सिर्फ लंबी दूरी की कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि शहर के भीतर यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौक तक सड़क को 4 लेन में विकसित किए जाने से शहर की आंतरिक रोड कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। इससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क केवल यातायात को आसान नहीं बनाता बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और निवेश को भी नई गति देता है। ऐसे में पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर गोरखपुर को एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट और आर्थिक केंद्रों के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। 6 लेन फ्लाईओवर के लोकार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी है। इनमें 813 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में पैडलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौक तक 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण, एयरफोर्स स्टेशन परिसर में MES ऑफिस कॉम्प्लेक्स की शिफ्टिंग, थाना गुलरिहा में हॉस्टल एवं बैरक निर्माण, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास, नंदानगर रेलवे अंडरपास, साइंस म्यूजियम, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क और नाली निर्माण जैसी विकास योजनाएं शामिल हैं।
पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर गोरखपुर के लिए केवल एक नई सड़क नहीं बल्कि विकास, आधुनिक आधारभूत संरचना और बेहतर कनेक्टिविटी का नया प्रतीक बनकर सामने आया है। ट्रैफिक जाम से राहत, तेज आवागमन, व्यापार को बढ़ावा और बिहार से लेकर नेपाल तक बेहतर संपर्क जैसी कई विशेषताओं के कारण ये परियोजना पूर्वांचल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। वहीं इसके साथ शुरू की गई अन्य विकास परियोजनाएं भी गोरखपुर के समग्र विकास को नई गति देंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।